See here, last time you had done some adjustments. Now again we will revise what are the rules. Rules for debit and credit. बिल ऑफ एक्सचेंज में तुम लोग ने एक सेट ऑफ रूल्स पढ़े. डेबिट क्यों होते हैं? डेबिट व्हेन अ पर्सन बिकम्स डेटर, सीजेस टू बी क्रेडिटर, व्हाट कम्स इन एन एक्सपेंस एंड लॉसेस. क्रेडिट व्हेन अ पर्सन बिकम्स क्रेडिटर, सीजेस टू बी डेटर. ये पढ़ा था कि नहीं? अब इसके अलावा और भी रूल्स जो एप्लीकेटिव रूल्स हैं, अकाउंट्स देख देख के बन जाते हैं, और वो तुम लोग ने लिखे हैं शायद लास्ट टाइम. हाँ कि नहीं बोलो बच्चों? क्या है? टाइप ऑफ अकाउंट, बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट. टाइप ऑफ अकाउंट क्या होता है? एसेट, expenses, incomes, capital, reserves. A debit, तो क्या करेंगे? पहले इंक्रीज लिखा है कि डेबिट लिखा है? डेबिट तो क्या होगा? क्रेडिट, क्रेडिट, डेबिट. ओ इधर देखना जरा यार. थर्ड लास्ट बेंच, फोर्थ लास्ट बेंच. हाँ इधर देखना थोड़ा. फिर बराबर. एक्सपेंस shows which balance? तो इट विल, डेबिट से क्या होगा? इंक्रीज होगा. देन लायबिलिटी shows which balance? लायबिलिटी से कौन सा बैलेंस है भाई? क्रेडिट बैलेंस. इनकम, इनकम शोज विच बैलेंस? इनकम शोज. शैल वी कंटिन्यू? ओह, और नॉन स्टॉप प्लीज. यहां तक आवाज आ रही है? सोच, योर सोल आउट. ये रूल लिखे थे हमने. हाँ, विच एडजस्टमेंट्स वी हैड डन? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वी हैड डन. देखो किया था कि नहीं? फिर कौन सा किया था? सेकंड प्रीपेड. थर्ड इनकम, इनकम रिसीवेबल. फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. फिर डेप्रिसिएशन. फिर गुड्स परचेज बट नॉट रिकॉर्डेड. ये किया था. उसके बाद गुड्स सोल्ड बट, साथ ही हो गए थे. फिर गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर ना. क्लोजिंग स्टॉक. एडजस्टमेंट नंबर कौन था? 8th.
फिर गुड्स ऑफ 10,000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। यहां से मैं शुरू करता हूं फिर से। और गुड्स अनइंश्योर्ड गुड्स नहीं हुआ ना। फर्स्ट बेंच, see here, see here, first is entries and adjustment। हाँ, मैंने लिखाया था ये तुम लोग को, गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। यहां से हम लोग शुरू करते हुए वापस, है ना। एंड इंश्योरेंस कंपनी ने कितना एडमिट किया? अ क्लेम ऑफ रुपीज कितना? 6 था कि 7 था? हाँ, हो गया, वापस करते हैं ना, उसमें क्या है। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट इज देयर। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट ऑन डेबिट साइड यू रोड ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस। तो डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं इनफ्लो ऑफ गुड्स। क्या लिखते हैं? हाँ, अभी तुम लोग ये समझो। और क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते हैं? आउटफ्लो ऑफ गुड्स। जैसे परचेस इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? तो कहाँ लिखेंगे इनफ्लो है? तो डेबिट साइड। सेल्स क्या है? आउटफ्लो। पर दूसरा कोई गुड्स तरीके से भी गुड्स गया है ना, तो भी हम कहाँ लिखेंगे? हाँ, अभी हम ट्रांजैक्शन गुड्स के कर रहे हैं। गुड्स ऑफ 10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ रुपीज हाउ मच? 6,000। तो इंश्योरेंस कंपनी ने गुड्स कितने के गए? तो गुड्स गए पक्का? हाँ, और 10,000 का गया ना गुड्स। इंश्योरेंस क्लेम एसेट है कि लायबिलिटी है? 6,000 मिलेगा ना। और लॉस कितना हुआ? ये किया था? यस और नो? ये एंट्री आएगी। यहां पे क्या बताओगे? बैलेंस शीट एसेट साइड, और ओके, आर यू क्लियर अबाउट दिस? ट्रेडिंग होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, और बैलेंस शीट होती है हमारी। अच्छा, फिर नेक्स्ट सेकंड क्या था? गुड्स ऑफ रुपीज destroyed by fire and full amount admitted by तो क्या होगा बच्चों? बोलो। डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम डेबिट। लॉस नहीं हुआ ना? 10,000 पूरा मिलने वाला है कि नहीं? इसमें क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है बच्चों? बोलो। लॉस नहीं हुआ। क्यों लॉस नहीं हुआ रे? पूरा दे रहा है ना यार, पूरा दे रहा है। अच्छी इंश्योरेंस कंपनी है ना। नाम क्या है इंश्योरेंस कंपनी का? बम्बानी इंश्योरेंस कंपनी होगा नाम, है ना। रिलायबल इंश्योरेंस। पटेल तो बिल्कुल नहीं होगा, समझे? Now, goods of uninsured goods what? Uninsured goods destroyed by क्या? Fire.
तो अनइंश्योर्ड गुड्स है ना, चलो 10,000 रुपीज। अनइंश्योर्ड मतलब क्या, कितना क्लेम मिलेगा? क्यों? तो क्या आएगा? पूरा का पूरा लॉस टू व्हाट? ये लिखो बच्चों, और ये कहां जाएगा? इसलिए मैंने पहले तीनों का सिखा दिया, तो बाकी के तो इजी हो गए ना, हाँ कि नहीं? है ना, पूरा कंप्लीट सिखा दिया तो बाकी में क्या, एक एक ही निकाल देने की। अभी आगे चलाऊं? ये कौन सा नंबर था भाई? अरे मजाक मजाक में 11 हो गया, तो ये तो 9 होगा। चलो बच्चों, रेडी हेट, आगे बैठने यार। हाँ कोई कुछ बात नहीं, कुछ तो लगा ना यार, तो कभी कितनी बार कुछ लगता ही, मतलब क्या है, कुछ पता नहीं क्या बोला, ऐसे ही होता है। कुछ तो भले गलत समझे, लेकिन समझा तो सही, है ना? हाँ है कि नहीं? नहीं तेरा तो ये कुछ ही, मेरे को मालूम है कुछ भी नहीं है। हाँ समझा कि नहीं? फॉलो दिस, कुछ भी नहीं है ना, और क्या है? क्यों क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है आगे? अच्छा मतलब क्या, मेरे को तो पूरी वर्ल्ड ही अच्छी नहीं लगती, मैं कहाँ जाऊं? तो कोई जवाब नहीं देने आया। वर्ल्ड अच्छी नहीं लगती सर, अंडरवर्ल्ड में जाओ। देखता हूं कि नहीं? अमरीश पुरी के बाद मेरा चांस है कुछ? अरे थोड़ी आवाज का प्रॉब्लम। ओ चुप बे, हाँ सुनो। ए भाई, गुड्स वुड्स का होगा, अभी गुड्स का और करते हैं, खाली गुड्स और कारण से भी जाते हैं। हाँ, ये गुड्स स्टोलन और लॉस बाय व्हाट? चोरी हो गया माल, गया तो सही ना यार गुड्स, तो क्या करोगे? चोरी हो गया ना गुड्स, तो क्या एंट्री करोगे? लॉस बाय थेफ्ट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट भी कर सकते हैं, या परचेस भी लिख सकते हैं एक्चुअली। हाँ ये तुम लोग को सिखाया नहीं गया अभी तक, लेकिन लॉस बाय थेफ्ट कहां आएगा? बोलो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस, ये एडजस्टमेंट पढ़ लो, क्लासिफिकेशन किया, कुछ भी प्रॉब्लम में तकलीफ नहीं आएगी। ये 6 रूल से चलता है, समझा? और क्या करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट विच साइड और लेस फ्रॉम परचेजेस, क्या? या फिर तुम लोग ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बताना, या फिर क्या करना? दोनों में से एक करना, दोनों मत कर देना, समझा? भाई मैं डबल राइट करता हूं, मेरे को ज्यादा मार्क्स मिल जाए। आ गया गुड स्टोलन। अच्छा सुनो बच्चों, ये हो गया झाला आज। फिर गुड स्टोलन और लॉस बाय थेफ्ट हो गया, ये समझा तुम लोग को? गुड्स आवत है कि जावत है? तो ट्रेडिंग क्रेडिट करने का दूसरा मेथड है, परचेज में से लेस भी कर सकते हैं। फॉलो दिस, पक्का? अच्छा अब है ना,
goods distributed as what? 3 samples. 3 samples. तो ये गुड्स गया ना, लेकिन कहां यूज हुआ? टू, या फिर ये सेम होगा। एडवर्टाइजमेंट कहां आता है भाई? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड एंड 13 आर ओवर। 13 एडजस्टमेंट झाला, हाँ कि नहीं? ये लिखा? फोर्टीन्थ, goods withdrawn by whom? Proprietor. Goods withdrawn by whom? Proprietor. Goods withdrawn by, लेके गए आप, सॉरी पार्टनर, प्रोपराइटर यहाँ या पार्टनर लिख दो, अभी भी पार्टनरशिप आ गया ना। पार्टनर लिख, हाँ ट्रेडिंग अकाउंट, एक मिनट, ट्रेडिंग अकाउंट, एक मिनट, हाँ ये आधा लिखा ना, और लेस फ्रॉम परचेस। क्या 12th और 13 सेम है? बोलो क्या? बोल क्या? लेस फ्रॉम परचेज है ना, परचेज लेस है, डेबिट साइड हुआ ना, लेकिन लेस फ्रॉम परचेज तो वो मैंने क्रेडिट साइड थोड़ी लिखा है। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बताओ या लेस फ्रॉम परचेज? परचेज सबको पता लेस, और परचेज में से लेस किया मतलब डेबिट में से लेस किया, डेबिट को काटा मतलब कौन सा इफेक्ट? डेबिट में ऐड किया तो डेबिट इफेक्ट होता है, और डेबिट में से लेस किया तो क्रेडिट इफेक्ट होता है। लेस फ्रॉम परचेज और डेबिट साइड ही होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि परचेज कहां आता है? डेबिट साइड। वेरी गुड, हाँ पूछो, ऐसा सीखो तुम लोग पूछने को ना। वो बैग सीधा रख, अभी जैसे छुट्टी होने वाली है, घंटी बजने वाली है, हाँ राम दयाल घंटी बजाएगा और भागेगी तू, है कि नहीं? हाँ कि नहीं? ऐसा होता है ना, तैयारी है हम लोग, है ना। और स्कूल में लास्ट पीरियड में ऐसा करके बैठते हैं ना। अच्छा, और फर्स्ट में टिफिन खाली होता है ना। सिया, गुड्स विड्रॉन बाय व्हाट? अरे भाई पार्टनर लेके गया गुड्स, तो गुड्स तो गया, और परचेज अकाउंट, गुड्स टेकन बाय पार्टनर, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा या क्या क्रेडिट होगा? परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा,
और डेबिट क्या होगा? ड्रॉइंग्स। पार्टनर लेके गया ना। अच्छा, ड्रॉइंग से कैपिटल कम होता है कि ज्यादा होता है? कैपिटल शोज विच बैलेंस? ये मेन है अभी। ये जो बोल रहा हूं वो 5 चैप्टर चलने वाला है, 5। कैपिटल शोज विच बैलेंस? क्रेडिट। क्रेडिट करेंगे तो क्या होगा? क्रेडिट करेंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। और डेबिट करेंगे तो कम होगा। और मेहरबानी करके कैपिटल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल मेहरबानी करके अप्लाई मत करना। 90% लोगों को अकाउंट स्किल नहीं आते। वो लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट को और लायबिलिटी अकाउंट को भी कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके चक्कर में लायबिलिटी साइड को एसेट का रूल, और सोचते फिर हमको अकाउंट समझ में नहीं आ रहा है, और वो कितना भी समझो वापस वही करेगा। समझा? ये ऐसा हो गया कि लड़के का नाम हेमलता रखा है, लड़की का नाम सुरेश। ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं लोग। समझा? फॉलो दिस। तो बोलेंगे यार रख सकते हैं, इसमें क्या है? अरे भाई ऐसा नहीं है ना यार। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू क्या? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट क्या करें? ऐड की लेस। कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड क्या आएगा? इससे कैपिटल विल रिड्यूस और इंक्रीज? रिड्यूस ना, रिड्यूस और इंक्रीज? यार कुछ तो बोलो। कैपिटल कम हो जाएगा ना। कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी की तरह है। वो लायबिलिटी किसको देनी है? होम यू टू पे? पार्टनर। बाहर वालों को देते हैं तो उसको लायबिलिटी बोलना होता है, और घर वालों को मतलब ओनर को देना होता है तो उसको क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, हमको पैसा देना है, बाहर वाला मांगता है तो हम उसको लायबिलिटी बोलते हैं, मेरे पे कर्जा है। और अगर ओनर को देना है मतलब प्रोप्राइटर तो उसको कैपिटल बोलते हैं, लेकिन देना तो है दोनों को। फिर अगर डेबिट करेंगे तो लायबिलिटी कम होती है, उस तरह कैपिटल भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे तो मतलब मोर अमाउंट इज पेएबल और लेस अमाउंट इज पेएबल टू होम? पार्टनर या प्रोप्राइटर। ये ध्यान से अच्छी तरह सुन लो। कैपिटल अकाउंट में रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करने का नहीं। कभी भी किया तो टीवाई बीकॉम तक अकाउंट्स नहीं आता है। उसमें बच्चों की भी इज्जत जाती है और हमारी भी इज्जत चली जाती है कि भाई ये 5 साल तक क्या सीखे लो। लड़की का नाम सुरेश बता रहे। वाह ना, नानी याद दिला दूंगा, चाचा चाचा करेगा तो। मदर के साइड से भी कोई होना चाहिए ना, काका काका कर रहा है ना। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और क्या? लेस फ्रॉम परचेज आया। ओके, फॉलो दिस। हाँ सुनो अभी। गॉट इट? नाउ वी विल डू एडजस्टमेंट इन ग्रेट डिटेल। समझा ये? हाँ अभी गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर ना, ऑफ कोर्स फॉर पर्सनल यूज ही होगा। ये कुछ कहानियां थी गुड्स की। क्या थी? गुड्स की। नाउ अच्छा, बिल्स
भाई तुम लोग सब लोग लिखो, लिख रहे हैं तुम लोग? क्या हर्षिता मिश्रा, यू विल बी एब्सेंट ना? कैमरा बरोबर नहीं है, आई डोंट हैव टू से, दो ही जन है, आदित्य और अश्लीन बस। बाकी लोग एब्सेंट मार्क। हाँ, आदित्य और अश्लीन दो जन ही खाली प्रेजेंट है, बाकी सब एब्सेंट है, जा भी सकते हैं। कैमरा मेरे बोलने पे ऑन करोगे थोड़ी होता है ऐसे। अभी बराबर ऑन करो, ऑफ करो, कुछ नहीं, एब्सेंट हो गया अभी। बिल रिसीवेबल क्या? बिल रिसीवेबल इज डिसऑनर्ड, BR इज डिसऑनर्ड। तो एक्चुअली BR और डेटर्स में फर्क क्या होता है बोलो? बिल रिसीवेबल एसेट होता है कि लायबिलिटी होता है? हाँ, ये पूरा प्लीज तुम लोग है ना अकाउंट्स का पढ़ना नहीं, डिस्कस करना है हमारे साथ। क्या करना है? वी आर डिस्कसिंग एडजस्टमेंट, सो डोंट हैव पार्टिसिपेट इन इट। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अकाउंट, वो डिस्कस कर करके हमको आ जाएगा, समझा? हाँ, खाली लिखने का थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, है ना? बहुत सारे लोग लेजी होते हैं ना, मतलब लिखने को कंटाल आता है ना? कॉलेज के बाद बहुत सारी चीजें होती है ना, दिल है कि मानता नहीं, दिमाग है कि चलता नहीं, हाथ है कि चलता नहीं, है ना? हाँ, आंख वो चलती है खाली, जवान वो चलती है ना? ओके, तो ऐसा मत करो। हाँ, सुनो अभी, बिल रिसीवेबल और डेटर्स में दोनों एसेट है, हाँ कि नहीं यार? दोनों से पैसा लेना है, बिल रिसीवेबल भी लेना है और लेना है ना, कॉमन बात है। फर्क क्या है? जिनसे हमको पैसा लेना है ना, उन्होंने कुछ लिख के नहीं दिया है। क्या उसने लिख के? तो वो डेटर्स होता है। क्या होता है वो? अगर उसने हमको लिख के दिया है तो वो बिल रिसीवेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? तो अगर एक आदमी से लेना है पैसा तो होगा, डेटर्स होगा, पर उसने अगर लिख के दिया उसका कागज का टुकड़ा मेरे पास है तो क्या होगा? बिल रिसीवेबल। अभी बिल रिसीवेबल डिसऑनर होता है तो डेटर्स बढ़ जाते हैं और कागज के टुकड़े वाला लेना कम हो जाता है कि नहीं? हम लोग ने कई बार पूरा चैप्टर किया, हम लोग क्या एंट्री करते हैं? वो डेटर बन जाती है ड्रॉई, ड्रॉई बिकम्स डेटर एंड बिल गोज आउट और नॉट। तो हम क्या एंट्री करते हैं? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स डेबिट, एड टू डेटर्स लेस फ्रॉम क्या? फॉलो दिस। ये एसेट बढ़ेगा P1 और ये एसेट कम हो जाएगा Q1, है कि नहीं? आज समझ में? अब नेक्स्ट, बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड। हाँ, बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स में क्या फर्क होता है? ऐसे ही देने का है तो क्रेडिटर, और अपना कागज उसके पास है तो आपने लिख के दिलेला है तो अरे लिहून दिलेला आहे, लिहून देणारा आहे आम्ही, तो क्या है बताओ? बिल्स पेएबल और समझा फर्क? बिल्स पेएबल में और क्रेडिटर में क्या फर्क है? लिख के दिया है तो बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल डिसऑनर हो गया ना। तो हम लोग एंट्री भी क्या करते थे मालूम? बिल्स पेएबल डिसऑनर होता था, ड्रॉई क्या एंट्री करता था? बिल्स पेएबल टू ड्रॉअर, है कि नहीं? हाँ, तो हम लोग क्या करते थे?
bills payable debit to add to creditors and क्या आया सर? आया समझ में आयला है? समझ में आयला है? हाँ हाँ नेक्स्ट लिखना बाकी है। ऐसा इतना मत, पीछे बेटा तो सो ही जाओगी ना, है कि नहीं? आगे और पीछे बेंच का मैं फर्क बता चुका हूं। पीछे बफेट सिस्टम होता है, आगे क्या होता है? थाली सिस्टम। मालूम है? बताया था ना, मैंने बताया था। हम लोग शादी और फंक्शन में खाना होता है, दो प्रकार का होता है। गांव में थाली सिस्टम होता है ना, बैठ जाओ थाली दे देंगे, फिर डालते जाएंगे, फिर ज्यादा डाल दिया तो भी खाना पड़ेगा, जो डाला सब थाली खत्म करनी पड़ेगी। बफे सिस्टम में क्या होता है? अपनी मर्जी है, खाना है जितना खाओ, जितना नहीं खाना मत खाओ। तो आगे बैठते हैं ना, वो पीछे बैठते हो, बफे सिस्टम होता है। भाई जितना पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। वो देख, और आगे क्या होता है? थाली सिस्टम। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं? जाना घर पे, जाए इसमें क्या? हाँ नहीं, ऐसे जाना है तो तबीयत ठीक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो वो हमेशा किसको भी, आज तक मैंने स्टाफ को एक खाली झूठ भी बोला होगा ना, मैं तबीयत खराब छुट्टी लेता हूँ। हाँ जाने तो, हाँ लिख ले इसमें, नींद आ रही छुट्टी। क्या है? देखा सत्य लिखने में क्या है? हाँ सी अभी 1 मिनट। बैड डेट्स आर इनकर्ड। बैड डेट्स हुआ, क्या हुआ? बैड डेट्स हुआ, तो इससे हमारे एसेट ज्यादा हो जाएंगे कि कम हो जाएंगे? कौन सा एसेट कम हो जाएगा? बोलो। और तुम लोग को बैड डेट्स का और आरडीडी का थोड़ा कंफ्यूजन है ना 11 से। मैं तुम लोग के 11 में जो लोग थे, वो लोग को पूरा लिखाया भी था, पर तुम लोग फिर भूल गए, मुझे मालूम है। ओके, 12th में पुनर्जन्म होता है, पहले कैसा भूल जाते है ना। बैड डेट्स आर इंकर्ड। अरे बैड डेट्स हुआ ना, तो क्या बताओ, एक्सपेंस बढ़ेंगे कम हो जाएंगे? बैड डेट्स डेबिट टू व्हाट? क्या करोगे? डेबिट साइड ना, ऐड टू बैड डेट्स। और क्या करोगे? $17 नंबर हो गया, 40 है। बनाऊंगा ना 40। अरे ज्यादा किया तो प्रॉब्लम है क्या? फीस थोड़ी बढ़ा रहा हूं उसमें, फीस बढ़ाया क्या मैं? उतना ही फीस में ज्यादा पढ़ा, अच्छी बात है ना यार, बहुत अच्छी बात। यही कशिश से एक्सपेक्ट था, मेरा मनोबल इससे बढ़ाया, आत्मविश्वास दिलाया मुझे, समझा कि नहीं? क्या
17 का क्या भाई, कुछ नहीं, 17 का कुछ नहीं, मेरी बात है। एटीन, अरे भाई क्या 17 बाकी लिखना, अभी दिख रहा है? लिखो फटाफट। बैड डेट्स डेबिट किया ना तो ये P3 रूल है, क्या? एक्सपेंस लॉस हुआ ना, और ये है Q1, एसेट्स इज रिड्यूस्ड, एसेट्स कमी झाला, है ना? सिया, सुनो बच्चों, अभी ये खत्म हुआ स्टोरी कि नहीं? अब इसके बाद RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये ना RDD और बैड डेट्स में फर्क क्या है, सुनो। बैड डेट्स डेटर्स रियल में भाग गए, समझो मेरे 55,000 के डेटर्स है, कितने? 55,000 के डेटर्स है, तो 5,000 भाग गए, बोल दिया उन्होंने नहीं देंगे, जा, भाग गए वो लोग। कोई मर भी जाता है तो पैसा कैसे मिलेगा? किसी का पता ही नहीं है, किसी की याददाश्त खो चुकी है, उसको खाली डेटर्स याद है, क्रेडिटर्स भूल चुका है वो। ऐसा कटिंग 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 याददाश्त जाती है ना, कटिंग वाली, मतलब 50% गई है। ऐसे याददाश्त भी है स्पेशल। अच्छा, एक आदमी को एसेट याद है, सब लायबिलिटी भूल गया, सब याद ही नहीं आ रहा है। तो रिजर्व बैड डेट्स हो जाता, भाग गया, रियल में भाग गया डेटर्स मेरे, तो बैड डेट्स। अब बाकी 50,000 बचे, कितने? उस पे मेरे को फुल डाउट है, ये लोग कोई ना कोई तो नालायक निकलेगा। तो ये बैड डेट्स है कि डाउटफुल डेट्स है, मतलब। और ये हम लोग प्रोविजन वर्ड यूज करना चाहिए, क्या? हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, पर अच्छा वर्ड प्रोविजन ही है, सही वर्ड प्रोविजन ही है, लेकिन कोई बात, बहुत सारे बुक्स में और कॉलेजेस में रिजर्व ही डालते हैं। ओके, अब तुम लोग को डाउट है, भागे नहीं है, यहां पे तूने क्या किया? लॉस माना, ये लॉस माना कि नहीं? और डेटर्स क्या हुआ? गए। यहां पर डेटर्स भागे हैं क्या? नहीं, लेकिन लॉस मानना है कि नहीं? हुआ नहीं है, लेकिन तो ये एंट्री आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू व्हाट? तो ऐड टू बैड डेट्स। क्या करेंगे इसको भी हम किसके साथ ऐड करेंगे? और ये क्या करोगे? सुनो, ये क्रेडिट बैलेंस ऑफ RDD विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम डेटर्स। क्या करोगे? मतलब ये क्या एक्चुअली बताता हूं, ये ना इस साल का बैड डेट्स है कि नेक्स्ट ईयर होने वाला उसकी तैयारी है? बोलो, ये बैड डेट्स हुआ है क्या इस साल की तैयारी है? नेक्स्ट ईयर की तैयारी है। तो ऐड टू व्हाट? बैड डेट्स एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ RDD will be reduced from what? Debtors. Credit balance of RDD will be reduced from what? Debtors. Next year, this RDD will become old RDD. Next year क्या हो जाएगा? Next year क्या हो जाएगा? ये old RDD. Next year, अभी तो नया है,
अभी न्यू आरडीडी है क्या ये, क्योंकि अभी अभी बना है ना। क्या एंट्री आएगी इसकी, आरडीडी की एंट्री बोलो, अच्छे बोले रॉन्ग ही बोलते हैं। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, पी एंड एल टू, ये लॉस हुआ, लेकिन मैंने डेटर्स को क्रेडिट क्यों नहीं किया? यहां मैंने डेटर्स को क्रेडिट किया ना बिंदास, डेटर्स को क्रेडिट किया कि नहीं यार? क्योंकि डेटर्स चले गए, यहां पर क्यों नहीं किया? डेटर्स कम हुए हैं क्या अभी, है ना? जैसे मैं 50 आम लेके आया, आम आदमी पार्टी का हूं ना, क्या ले गया मैं? अरे देखिए देख, आम पार्टी होती है ना, बेटी होती है। ओके, अब उसमें से 3 आम खराब हो गए, तो मैं 3 आम को फेंक दूंगा, डेटर्स गए। अब मुझे लगता है बाकी 47 में से भी 2 खराब होने वाले हैं, ये होने वाला है। क्या हुए हैं क्या? मेरे को डाउट है, तो अभी से फेंक दूं? कौन से फेंकूं? अभी हो चुके, पर जो मेरे मन में है कि और भी 2 खराब निकलेंगे, तो क्या अभी से फेंक दूं? ओके, तो इसीलिए मैं आरडीडी को क्रेडिट करता हूं, और आरडीडी का क्रेडिट बैलेंस किसमें से काटूंगा? डेटर्स में से। दिखाइए फिर। हाँ, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अरे डेटर्स लोग, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन होम, डेटर्स, डेटर्स लोग, डेटर्स लोग मुझसे डिस्काउंट मांगेंगे। एक तो कुछ भाग गए, तो उसको क्या बोला मैंने? बैड डेट। मेरे मन में है कि कुछ भागने वाले, तैयारी हो चुकी है। अब मुझे लगता है कि क्या हुआ, तो ये बाजू देखना, ऐसा बैठा कैसा देख, बोर्ड ये बाजू और त्या नजर उधर पीछे, तो क्या मतलब, क्या लोग क्या कहेंगे? हाँ, डेटर्स लोग डिस्काउंट मांगेंगे क्या? जो बचेंगे ना अच्छे वाले, वो भी क्या बोलेंगे? थोड़ा बहुत कम करो। अभी कम बोला नहीं है, लेकिन डिस्काउंट देंगे कि हमको तैयारी करनी है, तैयारी कर। तो ये है ना, हम लोग फिर से एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, क्या? PDD, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, PFDD, क्या बोलते हैं उसको? इस अकाउंट का नाम क्या है? अब है ना, क्या करोगे? ऐड टू डिस्काउंट अलाउड, ये भी एक्सपेंस है कि नहीं? अरे एक्सपेंस है कि नहीं यार? डिस्कस करो, डिस्कस करो। ये क्या है बताओ? एक्सपेंस है। अच्छा, और ये लेस फ्रॉम क्या? डेटर्स। रिड्यूस्ड फ्रॉम क्रेडिट बैलेंस, किसमें से कम करेंगे? ओके, नेक्स्ट ईयर क्या होगा? दिस will become what? तो समझा बैड डेट्स इनके सब। अच्छा, डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री है? लेस फ्रॉम एसेट और एक्सपेंस, P&L डेबिट और
अब देखो डेप्रिसिएशन की एंट्री कितनी इजी लगती है ना बच्चों को, हाँ कि नहीं बोलो, लेकिन वही एंट्री वही लॉजिक बैड डेट्स आरडीडी का बहुत डिफिकल्ट लगता है, वही चीज। ये बैड डेट्स डेप्रिसिएशन में क्या होता है बताओ, एसेट कम होते कि ज्यादा होते हैं, कम होते हैं, और एक्सपेंस मानते हैं। बैड डेट्स में भी क्या होता है बता ना यार, कौन सा एसेट कम होता है, डेटर, और एक्सपेंस मानते हो। आरडीडी में भी क्या करते हो बच्चों, ये डेबिट किया पीएनएल में, एक्सपेंस और एसेट में से कम किया ना, फिर किसमें से कम किया, एसेट में से। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स में भी क्या करते हो आप, हाँ एसेट में से कम करते हो और एक्सपेंस बताते हो कि नहीं। तो इन चारों का लॉजिक सेम ही है, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, प्रोविजन और क्या, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। लिख लो, ये लिखा सब, हाँ ये तुम लोग अभी बाहर मत करो, समझो पहले जो मैं बोल रहा हूं उसका लॉजिक समझो, फिर ये वापस घड़ी घड़ी आएगा, लॉजिकली भी समझ में आएगा और कैसे करते हो भी बाहर हो जाएगा। अब तुम लोग ने क्या 11th में बहुत पढ़ाई की है, 10th का जबरदस्त एग्जाम दिया था तुम लोग ने, तुम लोग तैयार थे, हम लोग एग्जाम देते हैं ऐसे आ रहे थे, बोर्ड डर गया, बोर्ड बोला नहीं नहीं मुझे क्षमा कर दो, हम आपको परीक्षा नहीं ले पाएंगे। हम कौन होते हैं परीक्षा लेने वाले, एग्जाम ही नहीं लिया तुम लोग का, आगे नहीं है ना, 9th का एग्जाम दिया नहीं, ओ बस फर्स्ट में लग रहा देखो। एक काम करना, बेंच थोड़ा आगे ले लेना, सॉल्यूशन नहीं चाहिए, प्रॉब्लम एंजॉय करने। ए क्या है, अरे रिजर्व और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स विल गिव डिस्काउंट इन फ्यूचर। क्या करेंगे भाई, क्रेडिटर्स डिस्काउंट देने वाले हैं कभी फ्यूचर में, क्रेडिटर्स विल गिव डिस्काउंट इन, अच्छा क्रेडिटर्स डिस्काउंट देने वाले हैं, ये क्या है बताओ बच्चों, खुशखबरी है। और क्रेडिटर्स विल इंक्रीज और रिड्यूस, तुम लोग को थोड़ा स्लो मोशन में बढ़ाना पड़ेगा। क्रेडिटर्स डिस्काउंट देने वाले हैं फ्यूचर में, क्रेडिटर्स जो हमसे पैसा मांगते हैं, क्रेडिटर्स डिस्काउंट देने वाले हैं। तो बताओ ये खुश खबर है, बोलो है कि नहीं। अकाउंटेंट तुम लोग को खबर लाएगा क्रेडिटर्स डिस्काउंट देने वाले महाराज, तो तुम लोग को यही नहीं मालूम खुश खबर है कि बुरी खबर है, तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे ना, और महाराज कैसे बन पाओगे, है ना। खुश हो गए तो तुम लोग मालूम पड़ेगा, मालूम ही नहीं पड़ता है खुश खबर है कि क्या है, बताओ खुश खबर है कि बुरी खबर है। अकाउंटेंट आएगा, महाराज क्या क्रेडिटर्स क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, हाँ मालूम है ना, तो फायदा है। अब हम लोग क्रेडिटर्स को डेबिट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि क्रेडिटर्स कम हुए हैं क्या कि होंगे, तो हम एंट्री करते हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स टू क्या,
प्रॉफिट एंड लॉस और कौन सा उधर से भी नहीं दिख रहा तेरे को? अच्छा, हाइट के हिसाब से बैठना। और ये आ समझ में? अरे क्रेडिटर्स डिस्काउंट देंगे तो अपना क्रेडिटर्स को ज्यादा देना पड़ेगा कि कम देना पड़ेगा? ओके। ओ थर्ड लास्ट लिखा तूने? बता। उधर से बता। नहीं बता उधर से ना, उधर से। आज के लिखे खाली कि पहले के भी लिखे हुए थे? पहले का क्यों? हाँ तो रेगुलर में मैंने लास्ट टाइम लिखाया था। अच्छा एब्सेंट था। क्या होता है अगर हम लोग एब्सेंट का लिखेंगे ना तो पूरा एब्सेंट ही वेस्ट हो गया ना यार, पूरा एब्सेंट ही वेस्ट हो गया ऐसा मतलब। हाँ ओके। जैसे मेड सर्वेंट को एक दिन वो छुट्टी लेती है तो उसको नेक्स्ट डे डबल कपड़े धोने पड़ते हैं, तो उसकी तो छुट्टी वेस्ट हो गई ना। ऐसा ही है ना लॉजिक। हो गया ये ना? सी बहुत है। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। क्या? इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स पार्टनर को हम इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं। कैपिटल इज अवर एसेट और लायबिलिटी? बोलो। पेबल और रिसीवेबल? पेबल। पेबल टू होम? पार्टनर। अभी हमने पार्टनर को बोला कि हे पार्टनर तूने मुझे पैसे दिए तो मैं तुझे इंटरेस्ट अलाउ करूंगा। फर्म ने कहा। किसे कहा? तो बताओ पार्टनर ज्यादा क्रेडिटर हो गया कि उसकी क्रेडिटरशिप कम हो गई? यू हैव टू पे मोर मनी टू पार्टनर नाउ और लेस मनी टू पार्टनर? पार्टनर बिकम्स मोर क्रेडिटर और लेस क्रेडिटर? मोर क्रेडिटर। तो फिर हम पार्टनर को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे ना। पार्टनर्स कैपिटल। एक मिनट, डेबिट लिखा ही नहीं ना मैंने। अरे बताता हूं ना यार, लिखने तो दे। कैपिटल विल व्हाट? इंक्रीज। और क्या? पार्टनर्स कैपिटल हो क्रेडिट, सॉरी हाँ डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट। ओके। और डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या? यहां ऐसा करो, इसको लोग इंटरेस्ट ऑन। फर्म के लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओके। अभी
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज्ड बाय फर्म, क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स व्हाट? चार्ज्ड बाय फर्म। फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है पार्टनर को। ड्राइंग किसने किससे पैसा लिया है? फर्म ने पार्टनर से लिया है। बोलो बच्चों, ड्राइंग्स बच्चों, पहला लेक्चर FIGC में बोलो। Who has taken money? Who has given? फर्म ने पार्टनर को दिया है, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। अब फर्म इज चार्जिंग इंटरेस्ट। फर्म क्या चार्ज कर रही है? तो बताओ, ड्राइंग्स पार्टनर का कैपिटल कम करती है कि ज्यादा करती है? ड्राइंग्स आर रिड्यूसिंग कैपिटल और बोलो। अरे भाई फोटोग्राफी बंद करो, दिख नहीं रहे तो आ गया ना, अभी तक दिखने लगेगा। जगह बता दो ना मैं यार, जगह कैसे नहीं? इधर आ जा, ये देख देख दिखने लगा। ऐसे मैं आई स्पेशलिस्ट भी हूं, मतलब एक मिनट में मैं आंखें ठीक कर देता हूं। पता नहीं मतलब ऐसी कहां से शक्ति आई मेरे को। शक्तिमान के पास भी ऐसी शक्ति नहीं है। ओके, अरे मैं चश्मा पहना है, चराग होता है ना, उसके तला अंधेरा होता है, समझा कि नहीं? समझा? फॉलो दिस नाउ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड बाय फर्म। फर्म इज चार्ज, एक मिनट, कैपिटल लायबिलिटी होता है। ड्राइंग्स कैपिटल कम करता है कि ज्यादा करता है? कम करता है। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल विल इंक्रीज कैपिटल और रिड्यूस कैपिटल। बोलो बोलो, हम लोग इंटरेस्ट भी देंगे उसको, बोला ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मतलब हु इज चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन हूम? तो इससे कैपिटल कम होगा। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू फर्म के लिए फायदा है कि ये क्या है? कैपिटल विल डिक्रीज। कैपिटल क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज। एंड आया समझ में? प्रॉफिट एंड लॉस विच साइड? अरे बताओ, यहां पे फर्म के लिए खुशखबरी है कि बुरी खबरी है? पैसा में हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं कि नहीं? फॉलो दिस। फॉर दिस वी रिक्वायर डेट ऑफ ड्राइंग्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या चाहिए? रेट और डेट चाहिए। क्या चाहिए? वी वांट रेट एंड डेट। क्या चाहिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए और ड्राइंग्स का डेट, कौन सी डेट पे निकाला था। ओके, नाउ इफ नो डेट इज गिवन and rate is given, क्या? Only rate is given, we will charge interest for interest on partners loan। क्या? अरे पार्टनर का लोन है ना, कैपिटल की तरह लोन भी होता है पार्टनर का। एक्स्ट्रा पैसा दिया है, वापस पीछे मोड़ा तो बुक उसके पास के भाड़े पे दिया है। अच्छा कमाने का धंधा है यार, क्लास में फीस ही वसूल करो, भाड़े पे बुक दे दे के। हाँ, अरे नहीं, मेरे को तो पीछे देखने मिला, बस यही सौभाग्य है।
इसलिए मैं बुक देखता हूं, है ना। हाँ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर का जो कैपिटल होता है ना, क्या वो उसने दिया होता है, लोन एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, क्या होता है, तो उस पर हम इंटरेस्ट देंगे, तो हम लोग को फायदा है कि नुकसान है, बता बोलो। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू हाँ, ये कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस विच साइड, डेबिट साइड, और ये कौन सी साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, और एड टू व्हाट, एड टू पार्टनर्स लोन, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अब इसमें प्रॉब्लम है, सुनो, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एज पर द रेट, क्या इंटरेस्ट कौन से रेट पे देंगे, जो बोला है, अगर नहीं बोला है तो भी 6% देना पड़ेगा, क्या है रूल है, कैपिटल पे ऐसा नहीं है, सी इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट रेट गिवन इन द प्रॉब्लम, हाँ वेरी गुड। देखो पार्टनर का लोन दिया है ना, तो बोला है 7% पे इंटरेस्ट दो, तो क्या करने का, 7% पे इंटरेस्ट देने का उसको, कौन सा, ये वाला समझा, हाँ 23rd का। देखो पार्टनर ने आपको लोन दिया है, तो बताओ तुम लोग के लिए एसेट है कि लायबिलिटी है, लायबिलिटी है, तुम लोग उसको बोलते हो हम तेरे को इंटरेस्ट देंगे, तो तुम लोग इंटरेस्ट दोगे, तो बताओ एक्सपेंस है कि इनकम है, और मोर लोन हो जाएगा कि ज्यादा कम लोन हो जाएगा, तो क्या करोगे, लोन में ऐड करोगे। ये सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी वही था, पार्टनर ने लोन दिया ना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, एक मिनट लिखो क्या इधर, एक मिनट, गिवन लोन गिवन बाय हुम, बस लोन गिवन बाय पार्टनर टू होम फर्म, तो इंटरेस्ट टू बी अलाउड एट व्हाट, रेट गिवन इन द प्रॉब्लम, इंटरेस्ट कौन से रेट पे अलाउ करोगे, अभी सुनो, पार्टनर के लोन पे है ना इंटरेस्ट अलाउ करोगे कि नहीं, अभी देख तुम लोग कुछ रिप्लाई नहीं, तो भी यू वो ब्लैंक, तुम लोग रिप्लाई हाँ या ना तो बोलो यार, तो तुम लोग ब्लैंक हो जाते हो, बढ़ाओ बढ़ाओ अपना बढ़ाओ, हमको क्या करना है, हम लोग ऐसे आ रहे थे, रास्ते पे जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, बंद था भेलपुरी वाला, ऊपर आ गया, हाँ लिख लो पहले, हाँ कोई चिंता नहीं है, सेकंड लेक्चर भी मेरा ही है, हाँ बोले सर अभी उधर लेंगे ना, ओके वो खत्म करना है ना मेरे को, वो एडजस्टमेंट पूरा खत्म, उधर उनको एडमिशन खत्म करना है, तो आधा आधा नहीं करते, थियरी थियरी एक आदमी पूरा करता है, ओके एरेक पीछे जाने का, इसको गांव याद आ रहा है, गांव कब जाऊंगी, जुले सर को बोल के जाऊंगा ना, पर तकलीफ क्या आगे, आज तक बहुत अच्छी बात है, बोल पीछे कभी नहीं जाऊंगी, कसम खा, हाँ हाँ सिया अच्छा सुनो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अभी ये रूल क्या है पार्टनरशिप एक्ट में,
कि अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट द रेट गिवन इन द प्रॉब्लम और एग्रीड रेट, क्या बोलते हैं, जो रेट पे एग्री किया दे दो इंटरेस्ट। 7% बोला है 7 दो, 8% बोला है, हाँ। इफ नथिंग इज मेंशन, if nothing is, interest will be allowed on loan at per, लिखो ये, नहीं बोला है तो भी क्या रेट पे देना पड़ेगा, 6% पर एनम। फॉलो दिस, समझा? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या एंट्री आती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ए इनकम, और एक मिनट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ एक्सपेंस ऑफ फर्म और इनकम ऑफ फर्म। बोलो बोलो, एक्सपेंस। और कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा उसमें? बोलो, सोच खत्म हो गई इतने में, बढ़ेगा ना, कैपिटल बढ़ जाएगा। मोर अमाउंट इज पेएबल टू पार्टनर और लेस अमाउंट इज पेएबल मोर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम है फर्म का कि एक्सपेंस है? किसका इनकम है? फर्म का। एंड मोर अमाउंट इज पेएबल टू पार्टनर और लेस अमाउंट, तो कैपिटल विल रिड्यूस। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एक्सपेंस है कि इनकम है? बोलो, किसके लिए? फर्म के लिए। एंड लोन अमाउंट विल इंक्रीज और रिड्यूस? इंक्रीज। अभी इसमें प्रॉब्लम है कि लोन पे जो रेट बोला है वो रेट पे दे दो ना यार, पर अगर आपने कोई भी रेट नहीं दिया तो भी, तो बाय डिफॉल्ट कितने परसेंट पे जाएगा? 6%। वेरस कैपिटल में ऐसा नहीं है। कैपिटल में है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, बोला है तो देंगे, नहीं है बोला है तो नहीं देंगे। लेकिन लोन पे क्या है? नहीं बोला है तो कितना देना पड़ेगा? देना तो पड़ेगा ही। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे है ना, क्या चाहिए? रेट और डेट चाहिए। क्या चाहिए? अगर डेट नहीं दिया ना और रेट दिया, खाली क्या डेट नहीं और रेट दिया है, तो नहीं 6 महीने का, 6% नहीं, वहां पे क्या है? 6 months। यू हैव टू गिव इंटरेस्ट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 months। ये सब लिखा हुआ है, ये सब। इफ नो डेट इज गिवन, ओनली रेट इज गिवन, वी विल चार्ज इंटरेस्ट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 months। ये पूरा आपने लिखा है कि नहीं? हाँ। अभी हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर included in रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल देना पड़ेगा इसमें। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब, कैपिटल एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में क्या लिखने का? एसेट। क्या होता है वो? और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब टाइपिंग की स्पीड ज्यादा है ना, बहुत टैलेंट ज्यादा होता है तो वो फैलते जाते हैं ना। See, capital expenditure included in revenue. Example, machinery purchased is included in repairs. अरे तुम लोग ने मशीन खरीदा था और किसमें लिख दिया? एक मिनट पहले लिखो। ओ, भूल गया तू घर क्लास में?
भाषण चालू कर दिया, तू स्टेज पे आ गया ऐसा लगा मुझे। See, capital expenditure included in what? रेवेन्यू। एक मिनट, तुम लोग ने मशीन खरीदा है क्या? मशीन खरीदा है, क्या खरीदा है? यू परचेज व्हाट? मशीन। अभी मशीन एसेट है कि एक्सपेंस है? लेकिन उसको रिपेयर्स में डाल दिया। रिपेयर्स क्या है? एक्सपेंस। तो मशीन खरीदा था, उसका डेबिट कहां डाल दिया? रिपेयर्स में। तो बताओ रिपेयर्स कम करेगी ज्यादा करेगी? कम करे। और किसको बढ़ाएं? एसेट। तो मशीन को डेबिट करेंगे, मशीन ओके। मशीन को क्या करेंगे बच्चों? डेबिट करेंगे। तो एंट्री आएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू क्या? रिपेयर्स टू क्या करोगे? ऐड टू मशीनरी एंड add to machine less from repairs। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन एसेट। मतलब क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसमें आ गया? एग्जाम्पल बताया तो रिपेयर्स टू बिल्डिंग इंक्लूडेड इन बिल्डिंग। बताओ, तुम लोग ने बिल्डिंग रिपेयर कराई और किस में ऐड कर दिया? बिल्डिंग रिपेयर कराई। अभी बिल्डिंग एसेट है कि लायबिलिटी है? और रिपेयर्स टू बिल्डिंग क्या है? बोलो, रिपेयर्स टू बिल्डिंग क्या है? एक्सपेंस। और बिल्डिंग क्या है? बोलो। हाँ, एसेट। तो रिपेयर्स टू बिल्डिंग तुम लोगों ने कहां पे डाल दिया? बिल्डिंग में। तो बताओ बिल्डिंग को ऐड करेंगे लेस करे? अभी तूने रिपेयर कराया था, वो तेरा एसेट था कि एक्सपेंस था? और तूने उसको बिल्डिंग में डाल दिया, तो बिल्डिंग फालतू में बढ़ गई कि सही बढ़ गई? रिपेयर का खर्चा होता है ना, वो बिल्डिंग में ऐड करते हैं क्या कि P&L में डालते हैं? पहले तुम लोग को बेसिक ही नहीं मालूम। अगर हम बिल्डिंग खरीदते हैं तो बिल्डिंग को डेबिट करते हैं, बिल्डिंग में और कुछ बनाते हैं, ज्यादा खर्चा करते हैं तो बिल्डिंग में ऐड करते हैं। लेकिन बिल्डिंग रिपेयर कलर करते हैं तो क्या बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा दे क्या? वो तो खर्चा है। एक्सपेंस है कि बिल्डिंग में एसेट है कि एक्सपेंस है? रिपेयर्स टू बिल्डिंग क्या है? एक्सपेंस। और बिल्डिंग क्या है? तो तूने रिपेयर्स टू बिल्डिंग किया था और किस में डाल दिया? रिपेयर्स टू बिल्डिंग तुझे कहां डालना चाहिए? एक्सपेंस में। और तूने कहां कर दिया? एसेट में। तो फिर बिल्डिंग में से भी ऐड होगा कि लेस होगा? बोलो। और रिपेयर में रिपेयर्स टू बिल्डिंग डेबिट repairs to building
Okay? Followed this? Then हाँ देता हूं ना. कमीशन रिसीव्ड, दो ही है, फिर ब्रेक है. नहीं चाहिए ब्रेक, कोई बात अच्छी बात. बहुत जिंदगी तक घड़ी घड़ी पहुंच जाते हो तुम लोग. क्या रे जिंदगी क्या सोचेगी भाई, हम नहीं सोचते हैं. सुनो, अरे ये दो चीजें बहुत खतरनाक है. इनकम इंक्लूडेड इन व्हाट? देख, तुम लोग ने इनकम कहां लेते हो? प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट इफेक्ट. लेकिन तुम लोग ने, जैसे तुम लोग को कमीशन मिला, यू रिसीव्ड कमीशन, क्या मिला? तो तुम लोग ने उसको बता दिया सेल ऑफ फर्नीचर, मतलब तुम लोग ने सोचा फर्नीचर का पैसा मिला. तो तुम लोग को इनकम लेना चाहिए, क्या मानना चाहिए था? इनकम. पर तूने क्या माल दिया उसको? एक्सपेंस नहीं माना, क्या माना? एसेट चला गया. तो एसेट रियल में गया है क्या? तो एसेट तुम लोग ने कम कर दिया कि ज्यादा कर दिया? गलती से कम किया कि सही कम किया? बोलो बोलो. गलती से. तो फिर इसको वापस लाएंगे ना फर्नीचर. तो क्या करोगे? Add to asset and okay, then last one very easy. क्या 25? अरे 25 हो गया सबका? ले लो. ओके, ओके. लास्ट कमीशन, क्या? पेएबल टू पार्टनर. कमीशन पेएबल टू पार्टनर, बताओ. कमीशन पेएबल टू होम? पार्टनर. कमीशन देना पार्टनर को, बताओ एक्सपेंस है कि इनकम है? और कैपिटल बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बोलो. क्यों कम होगा? अभी हमको कमीशन दे रहे हैं ना, कैपिटल थोड़ी वापस दे रहे. हम उसको हमने प्रॉमिस किया पार्टनर को, तेरे को हम क्या देंगे? कमीशन. तो उसने जो पैसा दिया वो कम हो जाएगा? तुम लोग तो बोला कैपिटल कम हो जाएगा. बोलो, यू हैव टू पे मोर और लेस नाउ. पहले 1 लाख दिया है, समझो एक पार्टनर ने 1 लाख दिया है, तो कैपिटल है. तो ध्यान कभी देगा भाई? तू भी जितेंद्र बनेगा क्या? नहीं, वो जितेंद्र बनना चाहता है. तेरे को कोई रिप्लेस कर सकता है क्या? तू आंख खोल के सो सकता है. टैलेंट है ना यार. ओनली इंडिया हैज गॉट टैलेंट.
कमीशन पेबल टू, तो 1 लाख रुपए पार्टनर ने दिया है, हमने बोला तूने बहुत काम किया, हम तेरे को 10,000 कमीशन देंगे, तो यू हैव टू पे हिम 90,000 नाउ, कि 1 लाख 10 हो जाएगा उसका? ये दिया नहीं ना, देंगे तो क्या होगा? कमीशन टू पार्टनर डेबिट टू नहीं चालू ही है लेक्चर, अभी रुक, ब्रेक देंगे इसको, अभी देर बाद में देना। कमीशन टू पार्टनर टू कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस विच साइड? डेबिट साइड, और कैपिटल विल इंक्रीज, ये लिखो पूरा। हाँ,